मुझे जो सबसे ज्यादा परेशान करती है वो भारत के आम जनता जिनके पास पैसे नहीं है, दैनिक जीवन में वो पैसों को जोड़ जोड़ कर परेशान है। यदि उन्हें पीने के पानी के लिए भी पैसे की चिंता करना पड़े, जो कि हमारा एक फंडामेंटल राइट है, और उसके लिए मैंने देखा है कि किस तरह का स्ट्रगल भारत में। आज हम उस 2 साल पहले रनिया खान चांदपुर में रिसर्च वर्क स्टार्ट किए थे। तब से मैंने देख रहा था कि वहां पे लगभग 45 से 70 mg पर लीटर, माने 1 लीटर में 45 से 70 mg पर लीटर क्रोमियम कंसंट्रेशन यहाँ की माताएं बहनें और हमारे बच्चे पी रहे थे। तो मुझे वो बहुत पेनफुल लगा। आप देख सकते हैं एक डंप साइट यहाँ पे ऑलरेडी था, जिसे आप देख सकते हैं कैसे नियॉन ग्रीन कलर का सरफेस को रखा है। ये सिचुएशन था यहाँ पे जब हमने स्टडी शुरू किया। तो अभी इसके 4 पार्ट आप देख सकते हैं। एक में कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दिया गया है, और इसके पीछे आप देख सकते हैं कि इस तरह के जमीन को कैसे हमने बदल दिया एक ऐसे इकोसिस्टम में जहाँ पे आप खेती कर सकते हैं, जहाँ से स्वच्छ जल प्राप्त कर सकते हैं। और ये डंप साइट का, ये कहीं दूर का खेल नहीं है। ये ऐसे डंप साइट का है जहाँ से क्रोमियम लीक करके ग्राउंड वाटर सिस्टम में जा रहा था, और फिर उसी ग्राउंड वाटर को लोग सेवन करते थे, और वो मेरे लिए बहुत ही पेनफुल था। और मैंने इस साइट को 2022 में अंडरटेक किया स्टडी पर्पस से, डेमोस्ट्रेट करने के लिए कि कैसे हम इस साइट को रेमिडिएट कर सकते हैं ओवरऑल। और एक डेमोस्ट्रेटिव स्केल पर हमने दिखाया है कि कैसे सामान्य से सामान्य जो लोकल नॉलेज है, जिसे बोलते हैं इंडियन ट्रेडिशनल नॉलेज, पेड़ पौधों की पूजा करने से, हमारे रिसोर्सेज की पूजा पाठ करने से, और कहें कि उनका अच्छे से ध्यान रखने से हम उसे ठीक कर पाते हैं। थोड़ी सी वैज्ञानिक दृष्टिकोण उसमें ऐड करके हमने ई माइक्रोबायोम, जो कि डीएसटी द्वारा रामानुजन फेलोशिप के अंतर्गत मुझे फंड किया गया था, इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत हमने इसे डेमोस्ट्रेटिव स्केल पे करके रनिया में दिखाया है, जो भारत में बहुत यूनिक है। आप देखेंगे बहुत सारे रिसर्च वर्क होते हैं, लैब स्केल्स पे होते हैं, और उसका ट्रांसलेशन बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन हमने इसको लैब स्केल पे तो किया ही, न्यूमेरिकली किया, फील्ड स्केल पर भी पिछले 2 साल से कर रहे थे, और हमने इसे डेमोस्ट्रेट करके दिखाया था। तो मुझे ये बड़ी सौभाग्य ही लगा कि भारत जैसे महान धरती पर अगर प्रदूषण को छुटकारा पाना हो, तो मुझे करने का एक काम मिला था, एक सौभाग्य मिला था। अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन ANRF गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा रामानुजन फेलोशिप के अंतर्गत इस प्रोजेक्ट को मुझे मिला था, और इस प्रोजेक्ट का नाम है ई माइक्रोबायोम, जिसका तात्पर्य ये है कि कैसे हम इकोलॉजी को समझें, हाइड्रोजियोलॉजी को समझें, हाइड्रोलॉजी को समझें, यहाँ की बायोजियोकेमिस्ट्री को समझें, जियोफिजिक्स को समझें, कई डिसिप्लिन्स को ऐड करके हम यहाँ की सारी व्यवस्था को समझ जाएं। जैसे कि आज 2 साल के अध्ययन के बाद अगर आप हमसे पूछिएगा कि रनिया में क्रोमियम कहाँ कितना है, हम 2.5 मीटर की एक्यूरेसी पे हम आपको बता सकते हैं, XYZ डायरेक्शन में, यानी जमीन के अंदर भी, सतह पर भी, और ऊपर भी। ऐसी व्यवस्था को हमने डेवलप किया, और फिर रेमिडिएशन को हमने यहाँ पे प्लान किया, डेमोस्ट्रेट किया। 4 बोरवेल थे, 4 बोरवेल में अलग अलग डिजाइन हैं, स्क्रीन लगे हुए हैं, अलग अलग डिजाइन को टेस्ट किया हुआ है। एक बोरवेल से हमने माइक्रोबायोम ट्रीटमेंट किया था। एक बोरवेल में हमने बायोचार बेस्ड ट्रीटमेंट किया था, जिसमें माइक्रोब्स को और बायोचार को एक साथ जोड़ करके, एक साथ रख करके उनकी व्यवस्था बनाई थी। और 2 बोरवेल में स्क्रीन, डिफरेंट स्क्रीन टाइप्स को टेस्ट किया। और आज ये कह सकता हूँ कि जिसमें बायोचार है सिर्फ उसको छोड़ दें, अलावा तीनों बोरवेल से आप शुद्ध पानी ड्रिंक कर सकते हैं, पी सकते हैं, और मैंने कई बार पी के दिखाया। और ये पूरा फील्ड आप देख सकते हैं, जिसमें आप वहाँ देख सकते हैं कुछ पशु पक्षी भी आपको दिखेंगे, पक्षी भी आए हुए हैं। और एक बेहतरीन ग्रासलैंड जैसा डेवलप हो गया है। ऐसा लग रहा है कि जैसे हम उस मरुस्थली में और उसके कंटामिनेटेड लैंड ने कैसे बदल दिया है इतना अच्छा। यहाँ पे हमारे ऊंचाई की खास जन्मी हुई। मैं आपको ज्यादा दूर नहीं, बस एक प्लॉट में दिखाना चाहूंगा कि इस तरह से मेरे लिए भी ये बहुत ही इमोशन का पल है, क्योंकि इस बंजर भूमि में, प्रदूषित भूमि में इतनी इतनी ज्यादा कंटामिनेटेड लैंड को आज मैं देखता हूँ कि एक चादर लिपटी हुई है इस पे घासों का। मुझे लगता है कि शायद मेरे जीवन का एक बहुत ही बेहतरीन ये मौका है, और ये काफी मुझे इमोशनली भी कर रहा है।
ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, हम लोगों ने अभी तक सुना था कि 3 लेयर 4 लेयर फार्मिंग करते हैं खेतों में। आप देख सकते हैं फाइटो रेमिडिएशन के केस में मैं बहुत ही आश्चर्यचकित हूँ कि हमारी इस व्यवस्था ने, हमारी इस समझ ने क्या विकसित किया है कि लगभग मेरे घुटने की हाइट की घासें आप देख सकते हैं एक लेयर में। दूसरे लेयर में आप ऐसे घास को देख सकते हैं जो कि लगभग मेरे हाइट की है, जो कि टाइपा हमने यूज किया था। और इसको अगर और गहराई से नीचे देखेंगे, और अगर आप बारीकी से नीचे देखेंगे तो आप देखेंगे कि इसमें भी कई लेयर्स में घासें अंदर में उगे हुए हैं। जैसे आप ये एक देखें एक प्यारा सा पौधा इतना प्रदूषित क्षेत्र में उगा हुआ है, और ये एक नया लेयर बना है। ये इकोसिस्टम को जन्म देता है। ऐसे प्रदूषित क्षेत्र में काम करना बहुत मुश्किल होता है, फिर भी इकोलॉजी अपने आप को समझ के, इकोलॉजी अपने आप को एक मौका देता है रिटर्न होने का, रिस्टोर होने का। बेहतरीन एग्जाम्पल यहाँ पे है। आप देख सकते हैं कई लेयर्स में कई ग्रासेस का एक कॉम्बिनेशन जन्म लिया है, और उसने इस पूरे इकोसिस्टम को अच्छा कर दिया है। अभी मैं ज्यादा दूर तक तो नहीं दिखा सकता आपको खोद के, लेकिन मैं आपको ऊपर सतह का मिट्टी दिखा सकता हूँ। आप देखो, मैंने हाथ से, ऐसे हाथ से ही दिखाया आपको, और मैं इसमें कोई संदेह नहीं है कि इसमें कोई क्रोमियम नहीं। एकदम ऊपर से आप कोई नियॉन ग्रीन विजुअल्स नहीं देख सकते हैं। और ये काफी बड़ी उपलब्धि मेरे जीवन का है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि भारत में प्रदूषित क्षेत्रों की संख्या जिस तरह से बढ़ रही, आप देख सकते हैं यहाँ पे जर में, हम लोग अब तक किताबों में पढ़ते आते थे, इस जर के अंदर देखें कितनी बेहतरीन इसकी सुरक्षा हुई है। जब इसमें थोड़ा पानी लगा होगा तो एक एक लेयर बन गई है, और इस लेयर में देखें एक मेम्ब्रेन जैसा, ये देखें एक मेम्ब्रेन जैसा बन गया है, जो कि कहीं ना कहीं इसके माइक्रोब्स को, इसके जड़ की व्यवस्था को सुरक्षा प्रदान किया है। और ये इतनी घातक, इतना अच्छा लेयर बना है, और फिर भी उसमें से, उसके जड़ों से दूसरी ग्रासेस का भी ग्रोथ हुआ है। एक देखें तीसरी ग्रास का यहाँ पे ग्रो हुआ है। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि प्रकृति जो है अपने आप को रिटर्न करने का एक मौका दिया है। लेकिन ऐसी मौका आप कहेंगे उसी क्षेत्र में क्यों नहीं आया जो प्रदूषित है या मरुस्थलीय बना हुआ है। वो इसलिए नहीं आया है कि प्रकृति अपने आप को मौका देगी, लेकिन जहाँ पे आपने, मानव ने प्रदूषण का बहुत बड़ा घोर अपराध कर दिया है, वहाँ थोड़ी सी प्रकृति को मदद करने की जरूरत है। जो मदद हमने आज से 3-4 महीने पहले यहाँ पे किया, कि हमने इस लैंड को प्रिपेयर इस तरीके से किया कि यहाँ पे मॉइस्चर कंटेंट बना रहे, यहाँ पे रिसाव कम हो जमीन के अंदर, और हाइड्रोलॉजी जो है यहाँ का वो फेवरेबल बन जाए यहाँ के पेड़ पौधों के लिए। और तभी जाकर के प्रकृति की थोड़ी सी मदद से प्रकृति अपने आप को रिटर्न करने का एक व्यवस्था बना लेती है। मुझे खुशी है कि आज मुझसे भी ज्यादा लंबी लंबी घासें इस इतने प्रदूषित क्षेत्र में आप देखें कि हो रहा है। मुझे एक बहुत यूनिक यहाँ पे देखने को मिला है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। देखिए, ये लग रहा है कि चूहा चूहा ने इस मिट्टी को खोद के निकाल दिया है, और मिट्टी को खोद के थोड़ी जमीन के अंदर से, क्योंकि अंदर मैं नहीं दिखा पाया हूँ, आप देखेंगे क्या शानदार मिट्टी की गुणवत्ता बनी है। अब इसमें नियॉन ग्रीन कलर का थोड़ा भी आप नहीं देख पाएंगे, ऐसा कि थोड़ा भी नियॉन ग्रीन कलर का आपको मिट्टी नहीं दिखेगा। और मैं तो इसकी पूरी, अभी आईसीपीएमएस एनालिसिस के लिए सॉइल्स हमारे मंथली जाते हैं यहाँ से, और हमारे हर एक प्लांट जाते हैं, तो विजुअल ऑब्जर्वेशन के लिए मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड किया है, ताकि आप देख पाएं कि किस तरह से एक बदलाव लाया जा सकता है। और ये वीडियो रिकॉर्ड करने का उद्देश्य ये नहीं है कि मैं दिखाऊं कि ये बहुत महान कार्य है, मैं ये दिखाना चाहता हूं कि ये काम किया जा सकता है। विश्वास एक बनाए रखना बहुत महत्वपूर्ण है। यदि भारत की जनता अगर अपने वैज्ञानिकों पे, अपनी व्यवस्था पे, प्रशासनिक व्यवस्था पे, और अपने आप पे विश्वास बना के रखती है, तो प्रदूषित से प्रदूषित क्षेत्र को भी हम लोग रिस्टोर कर सकते हैं। और ये इसका एक साक्षात उदाहरण है। हाँ, मेरे जीवन का ये बहुत ही अनमोल पल है, क्योंकि मैंने बहुत कम समय में इसे रिस्टोर करने का प्रयास किया है। आप एक और एग्जांपल यहाँ देख सकते हैं, कोई दूसरा चूहा या कोई दूसरा जानवर ही यहाँ पे इस मिट्टी को भी खोद के निकाला है, और क्या शानदार इसकी मिट्टी में आप देख सकते हैं एक एक
जगह भी नियॉन ग्रीन कलर का ट्रेस नहीं, जो जो मुझे खुशी देती है। हो सकता है कि इसमें कुछ सांप वगैरह भी हो, तो हम लोग इसी लिए कि यहाँ बायोडायवर्सिटी ग्रो करे, ये मिट्टी अच्छा हो जाए, यहाँ की भूजल में प्रदूषण हट जाए, इसीलिए इस पूरे प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट किया था। और इसका बेहतरीन एग्जाम्पल आज यहाँ पे मुझे दिखाते हुए खुशी हो रही है। विश्वास बनाए रखिए, प्रदूषण कितना भी भयानक क्यों ना हो, अगर आप और हम मिलकर के काम करेंगे, विश्वास बना के काम करेंगे, तो उससे हम जरूर छुटकारा पाएंगे। इसी विश्वास के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ, और जीवन में ऐसे कई काम करने का मौका मिलेगा, इसका आशीर्वाद के साथ ही मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।